हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लॉजिक पाठशाला। तो आज की जो ये वीडियो रहेगी ये रहेगी 29 अप्रैल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो जो सभी क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो इस वीडियो में हम उन सभी क्वेश्चन को पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे। तो करंट अफेयर्स की वीडियो को ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि रोज़ की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे क्वेश्चंस। देखते हैं भाई आज हमारी वीडियो में कौन कौन से क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, अप्रैल 2020 में किसे खेल सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है नियुक्ति के बारे में। तो बात करें कि भाई खेल सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में रवि मित्तल को खेल सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। जो रवि मित्तल है वो इससे पहले सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव भी रह चुके हैं। साइड में आप ये फोटो देख रहे हैं, ये रवि मित्तल की ही फोटो है। ये बिहार कैंडिडेट से 1986 बैच के आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं। अगर बात करें इस पद पर रवि मित्तल से पहले कौन थे, तो इस पद पर रवि मित्तल से पहले थे राधे श्याम जुलानिया। इन्हीं का ही स्थान जो है वो इस बार रवि मित्तल ने लिया है। तो जितनी भी हाल ही में नियुक्ति होती है वो सभी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो में आपके लिए क्वेश्चंस हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास ये है कि नाइटिंगेल 19 नामक रोबोट का किस राज्य में किया जा रहा है। भाई नाइटिंगेल 19 नामक एक रोबोट जो है वो अभी हाल ही में केरल राज्य ने इसका उपयोग किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। अब ये रोबोट है क्या, साइड में आपको इसकी पिक्चर भी दिख रही है, ये अजीबोगरीब रोबोट्स आपको यहाँ पे दिख रहा है। इसका काम क्या है, तो जितने भी कोविड-19 के पेशेंट हैं उनको भोजन और दवाइयाँ देने के लिए इस रोबोट का उपयोग किया जा रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे इनके लिए दवाइयाँ और खाना जो है वो रख दिया जाता है और उन तक इसको पहुँचा दिया जाता है। इससे क्या होगा, जो जो वहाँ पे कर्मचारी काम करते थे, जो रोगियों को खाना देते थे, वो पेशेंट के संपर्क में आने से बच सकेंगे। तो उनको भी संक्रमण फैलना, जो उनके अंदर संक्रमण हो सकता था, उससे वो बच सकते हैं। तो ये जो रोबोट है इसमें एक विशेष बात भी है, आप यहाँ पे सामने देख रहे हैं, ये स्क्रीन सा यहाँ पे लग रहा है। तो इस डिस्प्ले, ये एक विशेष प्रकार के डिस्प्ले है जिससे क्या होगा, रोगी जो है वो पेशेंट से बात भी कर सकते हैं और अगर पेशेंट को अपने किसी रिलेटिव से बात करनी है तो वो इस डिस्प्ले के थ्रू उनसे बात कर सकते हैं। तो काफ़ी खास ये रोबोट है जिसका उपयोग केरल के हॉस्पिटल्स में किया जा रहा है। अब केरल की बात हुई है तो केरल की जो कैपिटल है वो तिरुवनंतपुरम है। केरल के मुख्यमंत्री का नाम है पिनाराई विजयन और केरल के गवर्नर का नाम है आरिफ मोहम्मद खान। केरल में एक नेशनल पार्क है, पेरियार नेशनल पार्क, काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। और साइलेंट वैली यानी शांत घाटी भी केरल में ही है। तो ये दोनों को भी आप ध्यान रखें। हम बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास ये है कि किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने कोविड-19 वायरस के तंत्रिका जन्य प्रकृति का पता लगाया है। तो हाल ही में आईआईटी जोधपुर ने, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ये तंत्रिका जन्य प्रकृति क्या है, तो देखिए जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, ये जो वायरस है उसको काफ़ी ज़्यादा प्रभावित कर सकता है। उसकी वजह से जो हमारी गंध है और स्वाद लेने का ज्ञान है वो पूरा का पूरा खत्म हो सकता है। तो अभी हाल ही में इसका पता आईआईटी जोधपुर के वैज्ञानिकों ने लगाया है। अगर बात करें बाकी ऑप्शंस की, तो आईआईटी दिल्ली ने अभी एक ऐप लॉन्च करी थी जिसका नाम था वॉश करो ऐप। इसके ज़रिए आपको जो मतलब बताया जाता है कि क्या क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए, क्या क्या आप चीज़ें कर सकते हो ताकि आप इस वायरस से बच सको। तो ये सारे के सारे इन्फॉर्मेशन इस ऐप में आपको प्रोवाइड कराया जाता है। आईआईटी बॉम्बे ने भी क्वारंटाइन और स्मार्ट स्टेथोस्कोप नामक जो विकसित किया था। स्मार्ट स्टेथोस्कोप मतलब यहाँ इससे क्या होगा, डॉक्टर रोगी के पेशेंट में आने से भी बच सकेंगे और जो पेशेंट की दिल की धड़कनें हैं उसको वो अपने मोबाइल के डिस्प्ले पे देख सकते हैं। तो ये बाकी ऑप्शंस के आंसर्स थे। तो जितना लिंक करके आप करंट को पढ़ेंगे उतनी ही चीज़ें आपको याद रहेंगी।
आगे देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, धन्वंतरी योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई थी? तो अभी हाल ही में असम राज्य द्वारा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। असम के द्वारा धन्वंतरी योजना की शुरुआत की गई है। अब ये योजना है क्या, इसके बारे में जान लीजिए। तो इसमें क्या होगा, रोगियों को घर पर ही स्थानीय रूप से दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाएंगी और 1200 रुपये से कम की जो दवाइयाँ हैं वो उन्हें मुफ्त में प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो उसके लिए इस योजना को शुरू किया गया है। अब असम की बात हुई है तो असम की कैपिटल है दिसपुर। असम के सीएम का नाम है, मुख्यमंत्री का नाम है यहाँ के सर्वानंदा सोनोवाल, यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है। और यहाँ के गवर्नर का नाम है जगदीश मुखी। दो आपको यहाँ के नेशनल पार्क भी ध्यान रखनी है जो कि काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। पहला नेशनल पार्क है काजीरंगा नेशनल पार्क और सेकंड है मानस नेशनल पार्क। हाल ही में असम की एक और न्यूज़ मैंने आपको बताई थी कि वहाँ पे अभी हाल ही में एक अम्बुबाची मेला जो है, काफ़ी ज़्यादा विख्यात वहाँ का मेला है, इसको अभी कोविड-19 की वजह से स्थगित कर दिया गया है। तो सारे क्वेश्चन जो थे वो असम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे वो सब मैंने आपको बता दिए। चलिए बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन में हमारे पास है, सना मीर ने अप्रैल 2020 में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की। सेवानिवृत्ति का मतलब है वो रिटायर्ड होने वाली हैं, तो उन्होंने अपने रिटायर्ड होने की घोषणा कर दी थी अप्रैल 2020 में। वे किस खेल से संबंधित है ये बताना है। तो आपको वैसे भी पिक्चर देख के पता चल गया होगा, ये सना मीर की ही पिक्चर है और इनका संबंध जो है वो क्रिकेट से है। ये पाकिस्तान की पूर्व कप्तान रह चुकी हैं। 15 वर्ष का इनका करियर था और अगर बात करें इनकी कप्तानी जो रही थी वो 2009 से लेके 2017 तक ये पाकिस्तान की कप्तान रही थी। और अभी हाल ही में इन्होंने अपने रिटायर्ड होने की जो है वो घोषणा कर दी है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सिक्स क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, किस राज्य सरकार ने जीवन शक्ति योजना शुरू की है? तो ये शुरू करी गई है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अब इस योजना में क्या है, तो देखिए ये योजना जो शुरू की गई है ये महिलाओं के लिए शुरू की गई है। जो महिलाएं मास्क बनाएंगी, जो आपको ये चित्र में दिख रहा होगा, यहाँ पे सभी ने मास्क लगा रखा है। तो जो भी महिलाएं मास्क बनाएंगी और उन्हें सरकारी व्यवस्था के अनुसार जो तय जगह है वहाँ पे जमा कर देंगी, तो उन्हें 11 रुपये प्रति मास्क, यानी एक मास्क की उन्हें कितनी कीमत मिलेगी, 11 रुपये। तो उन्हें 11 रुपये प्रति मास्क का भुगतान किया जाएगा। तो इससे क्या होगा, मास्क की जो कमी है उसकी पूर्ति भी होती रहेगी और रोजगार भी मिल जाएगा महिलाओं को। तो ये दोनों काम एक साथ होते रहेंगे। इसे शुरू किया है मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने। अब मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने एक हाल ही में एक और योजना शुरू करी थी जिसका नाम था योद्धा कल्याण योजना। ये योजना जो थी वो आंगनवाड़ी स्वास्थ्य कर्मियों के लिए एक तरीके से बीमा योजना थी कि अगर उन्हें मान लीजिए कोविड-19 की वजह से किसी की मृत्यु हो जाती है जो कर्मचारी हैं, तो उनके परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। और मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने कोरोना रोगियों को 10,000 रुपये देने की घोषणा भी की थी। तो सारी जो ये मैंने आपको बातें बताई हैं ये सभी मध्य प्रदेश की सरकार ने की है। तो ऑप्शन ध्यान रखना और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन भी ध्यान रखनी है। मध्य प्रदेश की बात हुई है तो मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान हैं और यहाँ के गवर्नर हैं लालजी दास टंडन। तो मध्य प्रदेश की सारी इन्फॉर्मेशन फिनिश होती है। सेवेंथ क्वेश्चन में क्या है, देखिए, वैज्ञानिकों ने किस क्षेत्र के ऊपर ओजोन परत में बनी 10 लाख किलोमीटर की परिधि वाला क्षेत्र बंद होने की घोषणा की है? तो ये जो ओजोन परत का जो छिद्र है ये बना था आर्कटिक के ऊपर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। और सबसे पहले इसको देखा गया था 1956 में, से सबसे पहले देखा गया था कि जो ओजोन लेयर है ये हमारी जो पृथ्वी है उसको सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। क्योंकि अगर डायरेक्ट सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें पृथ्वी तक पहुंच जाएंगी तो जो स्किन के डिसीज़ हैं, यानी जो हमारी स्किन से संबंधित बीमारियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो ओजोन परत हमारी पृथ्वी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लेयर है। एयर पोल्यूशन की वजह से जो हमारे वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऐसी
खतरनाक गैसों की वजह से इसमें छेद होते जा रहे थे। तो सबसे पहला छेद 1956 में आर्कटिक के ऊपर देखा गया था, लेकिन अभी हाल ही में ये छेद जो है वो बंद होने की घोषणा की है, क्योंकि इस टाइम पूरे विश्व भर में लॉकडाउन चल रहा है, तो बिल्कुल भी पॉल्यूशन नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से छेद जो है वो बंद होता जा रहा है, जो कि बहुत ही एक अच्छी न्यूज़ है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्कटिक के ऊपर इस छेद को देखा गया था। अब एक बात मैं आपको यहाँ पे एक और बात बताती हूँ। ओजोन से रिलेटेड एक प्रोटोकॉल चलाया गया था, जिसका नाम था मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल। याद रखना है उस प्रोटोकॉल का नाम क्या था, मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल। इसमें क्या किया गया था, सभी देशों ने मिलकर जो खतरनाक गैसें हैं जो ओजोन परत को नुकसान पहुँचाती है, उसके उत्सर्जन पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी। एक और बात ध्यान रखना है, विश्व ओजोन दिवस काफ़ी बार पूछा जाता है, ये मनाया जाता है 16 सितंबर को। तो इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखना है, और बाकी जो इन्फॉर्मेशन बताई गई है उन्हें भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, 8th क्वेश्चन की तरफ। 8th क्वेश्चन में पूछा है, किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने कृषि क्षेत्र के लिए कार्यशील पूंजी मांग ऋण लॉन्च किया है? तो आप डायग्राम देख के समझ ही गए होंगे इसका आंसर। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आईओबी यानी इंडियन ओवरसीज बैंक ने हाल ही में कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन से पीड़ित जो कृषि क्षेत्र को राहत देने के लिए इस ऋण को जो है वो लॉन्च किया है। आईओबी यानी इंडियन ओवरसीज बैंक का लोगो आपको ध्यान रखना है, और इसकी टैगलाइन भी ध्यान रखें। इसकी टैगलाइन क्या है, गुड पीपल टू ग्रो विद, क्योंकि अगर आप बैंकिंग के एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ पे टैगलाइन के क्वेश्चंस भी आ जाती हैं, तो ये बात भी आप ध्यान रखें। अब इंडियन ओवरसीज बैंक की बात हुई है तो इसकी स्थापना हुई थी 1937 में। इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है। चेन्नई कहाँ, तमिलनाडु की राजधानी है। और इसके सीईओ का नाम है श्री कर्णम शेखर। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, श्री कर्णम शेखर इसके सीईओ का नाम है। तो क्वेश्चन ध्यान रखना है, एंड साइड बाय साइड जो इन्फॉर्मेशन बताई है उसे भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन क्या है, जियो मार्ट ने भारत के किस राज्य में व्हाट्सएप ऑर्डर बुकिंग सर्विस लॉन्च की है? तो देखिए, हाल ही में महाराष्ट्र राज्य में जियो मार्ट ने इसको लॉन्च किया है। इस योजना के तहत आप क्या कर सकते हो, जो भी आपके नज़दीक रिलायंस का जियो मार्ट स्टोर है, वहाँ पे देखिए आप क्या कर सकते हो, अपना एक ऑर्डर बुक कर सकते हो। जो जो आपको सामान चाहिए, एक नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप के ज़रिए आप अपना ऑर्डर बुक कर सकते हो। अब ये ऑर्डर आपके घर नहीं आएगा, आप इसको जाके ले सकते हो। जब आपका ऑर्डर तैयार हो जाएगा, जो जो सामान की लिस्ट आपने बनाई है, वो सारा सामान इकट्ठा होके वो बिल्कुल उसको पैक कर देंगे, तो वो आपके व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे। आप वहाँ से जाके अपना ऑर्डर पिकअप कर सकते हो। तो इससे क्या होगा कि आपको जाके लाइन में लगना नहीं पड़ेगा, आपको टाइम नहीं वेस्ट करना पड़ेगा, आपको आपका ऑर्डर जो है वो तुरंत ही मिल जाएगा। तो इसके लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा ये सर्विस जो है वो महाराष्ट्र में ये सर्विस लॉन्च की गई है। अभी कुछ ही हिस्सों में ये लॉन्च की गई है, धीरे धीरे करके पूरे महाराष्ट्र में इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। तो ये जियो मार्ट ने किया है, जो कि किसकी है, रिलायंस की है। अब अगर बात करें तो महाराष्ट्र ने इसके अलावा दो चीज़ें और अभी हाल ही में लॉन्च की थी। एक लॉन्च की थी कोविड मदद हेल्पलाइन लॉन्च की थी, और इसके अलावा एक और लॉन्च किया था महाकवच ऐप। ये भी महाराष्ट्र की गवर्नमेंट के द्वारा ही लॉन्च किया गया था। तो साइड बाय साइड मैं आपको वो चीज़ भी बताती हूँ कि इसके अलावा और क्या किया गया है, तो आपको भी इसी तरीके से पढ़ना है। नेक्स्ट देखिए, लास्ट क्वेश्चन आज का क्या है, विश्व विरासत दिवस 2020 का विषय क्या था? विषय यानी आपको थीम बतानी है कि भाई इस बार की थीम क्या थी वर्ल्ड हेरिटेज डे की। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शेयर्ड कल्चर्स, शेयर्ड हेरिटेज, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो इस बार की विश्व विरासत दिवस की थीम थी। तो आप इस तरीके से आप इसका लोगो भी देख सकते हैं। ये 18 अप्रैल को दिवस मनाया गया था। जो भी हमारी हेरिटेज है, हमारी जो भी मान लीजिए जो पुरानी पुरानी चीज़ें हैं, उनको संभाल कर रखने के लिए बार बार उस चीज़ को याद दिलाना कि हेरिटेज को संभाल कर रखिए, उसके लिए दिवस जो है वो मनाया जाता है। और इस बार की थीम ध्यान रखनी है, शेयर्ड कल्चर्स, शेयर्ड हेरिटेज एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जो इस बार की थीम थी। तो आज के सारी 10 क्वेश्चन जो हैं वो फिनिश होते हैं।
आज का क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, जो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में जिसका आंसर आप सभी को करना है। वो क्वेश्चन क्या है? हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे डिजिटली निपुण राष्ट्र कौन सा है? ऑप्शंस आप देख सकते हैं, जरूर कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर दें। जो कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, मैं आपको उसका आंसर बता देती हूँ। तो कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि उषा गांगुली का अप्रैल 2020 में निधन हो गया था, वो किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर जो था वो ऑप्शन नंबर डी था। ये एक फेमस निर्देशक यानी डायरेक्टर थी। तो वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें सभी के साथ और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर सक्सेस।